ओके। और पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। कितने पॉइंट स्टडी किए हैं? 12, ठीक है। सारी कॉकरोच की बातें पॉइंट्स में बता रहा हूँ मैं आपको, बोलो क्लियर। अब हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर, बोलो एब्डोमन में, ठीक है, उधर में। इधर ध्यान देना। अब सारी यहाँ पर बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले एब्डोमन में सेगमेंट कितने होते हैं? 10। बोलो 10 सेगमेंट होते हैं, क्लियर। और बोलो मेल एंड फीमेल दोनों के 10 सेगमेंट, उधर का जो 10 सेगमेंट है पर एनल सरसाई, ठीक है। सरसाई, बोलो एनल सरसाई, ठीक है, स्ट्रक्चर होती है। और मैंने कहा ओनली मेल में 9 सेगमेंट। किसका 9 सेगमेंट? बोलो एब्डोमेन का। बोलो किसका? एब्डोमेन का, क्लियर। थोरेक्स के 3 थे, 1 2 3। अब किसकी बात कर रहे हैं? बोलो ओनली मेल के 9 सेगमेंट पर एनल स्टाइल, ठीक है, बोलो स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब इसमें क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया वो मैं थोड़ा यहाँ पर बनाऊं, क्लियर, ओके। ध्यान से समझना। 8 9 और 10, और ये मैंने कहा 8 9 और 10, ठीक है। ठीक है, ओके। ये मैंने क्या बनाई? बोलो एनल सरसाई, ठीक है। एनल सरसाई जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, और एनल सरसाई के अंदर 15 सेगमेंट होते हैं। मैंने 15 नहीं बनाए, बोलो मैं आपको भी वर्बली बता दूंगा, ठीक है। और ये मेल किसको बनो, फीमेल किसको बनो, एनल स्टाइल करते ही हो जाएगा, बोलो। तो ये सपोजेड मैंने फीमेल कॉकरोच बना दिया और ये मेल बना दिया, तो तुरंत मेल बनाते ही क्या करूंगा यहाँ पर? और बोलो एनल स्टाइल बना दूंगा, ठीक है। तो ये और ये तो क्या हो गया? बोलो एनल सरसाई। और ये क्या हो गया? बोलो एनल स्टाइल, ठीक है। बात समझ में आए? बोलो। तो अब अगर हम इन दोनों में, ये कौन सा कॉकरोच कौन सा, समझ के बोलो। मैं अगर देखना चाहूं कि एनल स्टाइल और एनल सरसाई में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, एनल सरसाई। तो पहली चीज, बोलो ओनली इन मेल कॉकरोच, ठीक है। एनल सरसाई किस में होता है? ओनली मेल कॉकरोच में होता है। एनल सरसाई क्या होता है? मेल एंड फीमेल, ओके। बहुत मैंने कहा कॉकरोच में ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दूसरी बात, एनल स्टाइल जो होती है वो अनसेगमेंटेड होता है। मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है? बोलो। और बोलो मैंने ऐसे बनाया, क्लियर। बोलो अनसेगमेंटेड समझोगे, बोलो, ठीक है। जबकि ये क्या होता है? सेगमेंटेड, क्लियर, सेगमेंटेड, ओके। और सेगमेंटेड होता है, और कितने सेगमेंट होते हैं? 15 सेगमेंट होते हैं। मतलब मैंने काउंट करके नहीं बनाया, बट बाकी होते कितने हैं? 15 होते हैं। बोलो ये सेगमेंटेड है और ये अनसेगमेंटेड है, मतलब समझ तो जाओगे, बोलो। अरे समझ जाओगे ना, ओके। फिर तीसरी बात करूं, एनल स्टाइल कौन से नंबर के एब्डोमेन के सेगमेंट पे होता है? आप कहोगे 9, ठीक है। तो मैंने कहा प्रेजेंट 8 9 सेगमेंट, क्लियर, सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। और ये वाला कहाँ होता है? बोलो, मैंने कहा ओके 10 सेगमेंट पे, प्रेजेंट 8 10 सेगमेंट, क्लियर, 10 सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। अब दोनों का काम देख लेते हैं, ठीक है।
देखो, जो ये वाला है केवल मेल में होता है, और इसका वर्क होता है हेल्प इन कॉपुलेशन। मैथुन में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। हेल्प बोलो इन, मैंने कहा बोलो कॉपुलेशन, ठीक है। बोलो क्या लिख रहा हूँ, बोलो मैथुन में सहायक, ठीक है। ओके, और ये वाला जो होता है वो सेंसरी, बोलो आपकी स्ट्रक्चर होती है सेंसरी, ठीक है, स्ट्रक्चर इन कॉकरोच, और हेल्प करता है हियरिंग में, सुनने में थोड़ा सहायक होता है, क्लियर। सेंसरी स्ट्रक्चर है, और मैंने कहा बोलो हेल्पफुल, ठीक है, इन हियरिंग, ठीक है। बोलो आप देखना, जब भी आप कॉकरोच को जोर से डांट दोगे, कॉकरोच भाग जाएगा, क्योंकि कॉकरोच की एनल सरसाई सुन लेगी कि मुझ को डांटा जा रहा है। और समझे समझे, बोलो क्लियर। ये सब प्रैक्टिकल चीज है, करके देखना आप, बात समझ में। क्या कॉकरोच आपकी आंखों में आके डालेगा और भाग जाता है ना, जैसे ही बहुत सारे डरते हैं, वो क्या करे है, ऐसे कुछ भी आवाज निकालोगे सुनेगा, भाग जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया, पहले बताओ, ऐसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो ओके। तो ये किसका बताया मैंने, एब्डोमेन। अब ये तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो इसके बारे में जनरल मॉर्फोलॉजी पढ़ी, क्लियर। अब हमें पढ़ना पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर पढ़ना पड़ेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसके अंदर, बोलो कॉकरोच में। बात समझ में आए, बोलो ओके। तो आपको करना है नोट, ठीक है। दस खंड बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनल स्टाइल होती है ओनली फीमेल कॉकरोच में, ओनली मेल कॉकरोच में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो ओनली मेल में। एनल सरसाई होती है तो दोनों में, क्लियर। तो मैंने कहा कॉकरोच में स्टाइल में कौन रहता है, मेल। छोटी छोटी बातें आपको हेल्प करेगी, ठीक है। ओके, इसे लिखूं, खंडित, अखंडित, अच्छा भी नहीं लगा, ठीक है। केवल पुरुष कॉकरोच में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उधर के 9वें खंड में उपस्थित, ठीक है। उधर के 10वें खंड में उपस्थित,
ठीक है, संवेदी संरचना, ठीक है, सुनने में सहायक, ठीक है, मैथुन में सहायक। ओके, तो मेल और फीमेल कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। कैसे पहचान सकते हैं, समझ में आया बोलो? एनल स्टाइल मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती। एनल स्टाइल कौन से सेगमेंट में होता है? 9। ये मैंने आपको जब कॉकरोच की स्ट्रक्चर पूरा कॉकरोच बनाया था तब भी बेस बना दिया था, क्लियर, ताकि आगे जाकर मैं जब ये वर्ड बोलूँ या डिफरेंस बताऊँ तो पहले से ही पता होना चाहिए कि एनल स्टाइल एनल सरसाई जैसा कुछ होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 13 समझ में आया बोलो? ओके, बताओ, वापस 10 से 15 मिनट ध्यान देना इधर। मैंने कहा नंबर 14, मैंने लिखा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो क्या पता होना चाहिए, एक तो कॉकरोच के अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, बोलो माउथ तो एनस तक उपस्थित होती है, ठीक है। मैंने कहा कॉकरोच में, ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री, ठीक है, कैनाल, पूर्ण आहार नाल, अब आप ध्यान देना इधर, ठीक है, उपस्थित होती है। जब मैं कंप्लीट बोलता हूं इसका मतलब क्या है, बोलो माउथ टू एनस, ठीक है। अब होता है क्या है, जो कॉकरोच है उसकी एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फॉरगट, मिड गट और हिंड गट, क्लियर? क्या बता रहा हूं बोलो? मैंने कहा कॉकरोच, ठीक है, कि एलिमेंट्री कैनाल, अब ऐसे लिखूंगा चलेगा बोलो? ये ए सी का मतलब को निम्न 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो 3 पार्ट कौन से हैं? मैंने कहा एक होता है फॉर कट, एक होता है मिड कट और एक होता है हिंड कट, ठीक है। सीधी सी बात, अग्रांत, मध्यांत, पश्चांत, ठीक है। फॉर कट, मिड कट और हिंड कट 3 में डिवाइड किया जाता है। अभी पूरा डायग्राम बना के बताऊंगा। पहले तो फॉर कट में कहाँ से कहाँ किस किस को सम्मिलित करते हैं?
तो इसमें माउथ, बक्कल कैविटी, ओके, बक्कल कैविटी, मैंने कहा यहाँ पर फेरिंग्स, इसोफेगस, इसोफेगस, क्रॉप, क्लियर, और गिजार्ड, ठीक है। और मैंने कहा आपको ये सब इसमें आती है, ठीक है। यानी मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, ठीक है, क्रॉप और पैसनी, ठीक है। ये सब किस में आती है बोलो? फोरगट में। मिड गट के अंदर दो चीजें, एक हिपेटिक सिक्की, बोलो हिपेटिक सिक्की, ठीक है, और दूसरा आता है मिजेंट्री, मिजेंट्री स्टोमक, क्लियर, ओके, मिजेंट्री आमाशय, ठीक है। फिर हिंड गट के अंदर क्या क्या चीज है? हिंड गट के अंदर एक है, मैंने कहा इलियम, ठीक है, कॉलन, रेक्टम और एनस, ठीक है। बोलो एनस, बोलो क्या क्या होता है? इलियम, कॉलन, रेक्टम और एनस मतलब गुद्दा, ठीक है। ये इसके एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब जो मैंने यहाँ लिखा है वो मैं पूरा डायग्राम बना के बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, ओके। लाइफ में कभी बलून फुलाया है? शुरू शुरू में फुलाने के बाद ऐसा नजर आता है, सोच ही रहे हैं, ठीक है। किसका डायग्राम बना रहा हूं मैं बोलो? एलिमेंट्री कैनाल का। किसकी एलिमेंट्री कैनाल बोलो? ओके, ओके, अब इधर ध्यान देना। मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें ये जो चीज बताई है वो है पहले माउथ, क्लियर, और ये जो बनाई है स्लेवरी ग्लैंड। क्या बनाई है बोलो? स्लेवरी ग्लैंड। और माउथ के आगे जस्ट क्या होगा बोलो? बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी। उसके जस्ट आगे फेरिंग्स, ठीक है, उसके जस्ट आगे इसोफेगस, और ये क्या होता है? क्रॉप, और ये क्या होता है? गिजार, ठीक है, पेस। तो इसका मतलब ये तो पूरा क्या हो गया? फॉरगट। क्या हो गया बोलो? फॉरगट, ठीक है। बोलो एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग जिसको क्या कहते हैं? फॉरगट, ओके। फिर ये जो मैंने लहराती मलकाती हुई बताई है ये क्या है बोलो? हिपेटिक सिक्की, ठीक है। और हिपेटिक सिक्की इसके अंदर वो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, आपको मैंने अभी मिडगट में बताइए बोलो। हिपेटिक ये वो स्ट्रक्चर होती है जो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करे। बोलो कॉकरोच के अंदर डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सीक्रेट करती है? हिपेटिक सिक्की। कॉकरोच में कोई हमारी तरह नहीं है गैस्ट्रिक ग्लैंड, बोलो लीवर, पेंक्रियाज, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर, ओके। कॉकरोच कॉकरोच है और हम हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपसे कहा ये कौन है बोलो? हिपेटिक सिक्की, ठीक है। और ये जो होती है इसका काम क्या होता है बोलो?
मैंने कहा सिक्रेशन, ठीक है, ऐसे लिख दूं मैं, बोलो सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब, सिक्रेशन, ठीक है, ऑफ डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव बोलो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, समझ जाओगे बोलो। ओके, उसके बाद ये जो है इसको क्या बोल, ये तो हेपेटिक की हो गई, और ये जो है ये क्या हो गया बोलो, मैंने कहा स्टोमक, क्लियर, मिजेंट्री स्टोमक, ठीक है, मिजेंट्री स्टोमक। तो बताओ इन दोनों से बना हुआ पार्ट कौन सा हो गया, मिड गट, क्लियर। ओके, देखो अब ये डेफिनेटली मिड गट खत्म हो रहा है, हिंड गट चालू हो रहा है, ठीक है। तो इस कॉकरोच के अंदर क्या है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का नाम सुना, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, अभी मैं एस्क्रीटरी सिस्टम की बात करूंगा, तो कॉकरोच में एस्क्रीटरी सिस्टम, एस्क्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की पोजीशन होती है जंक्शन ऑफ मिड गट और हिंड गट। तो मैंने बोलो इसमें ये जान के स्ट्रक्चर बताई ताकि यहीं से मैं आपके दिमाग में इमेज बना सकूं, किसकी बोलो, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो ये तो कौन है बोलो, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मेलपिगियन, मैंने कहा आपको ट्यूब्यूल्स, ओके, बोलो मेलपिगी, मेलपिगी नलिकाएं, ठीक है, ओके। तो ये तो इसमें क्या है बोलो, मैंने कहा एस्क्रीटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। और बोलो या इनकी पोजीशन क्या होती है बोलो, तो पोजीशन मैंने कहा एट जंक्शन, ठीक है, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, ओके, मिडगट और हिंडगट का जंक्शन होता है, वहां पर होते हैं। आ जाओ, अभी हमारा डाइजेस्टिव एलिमेंट्री ट्रैक देख रहे हैं अपन, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर मिडगट खत्म हो रहा है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा बोलो, इलियम ही होगा बोलो, क्लियर। ये क्या होगा बोलो, कॉलन ही होगा। ये क्या होगा बोलो, रेक्टम होगा। और ये क्या होगा, एनस होगा, समझ आओगे बोलो। तो इनसे मिलकर बना कौन सा भाग हो गया, हिंडगट। तो अभी जो मैंने आपको अभी लिखा था, बताओ पूरा वो मैंने डायग्राम में बताया, बात समझ में आए बोलो। जो मैंने ये यहाँ पर बताया है उसी को मैंने यहाँ पर डायग्राम में बताया है, बोलो बात समझ। ये किसकी एलिमेंट्री कैनाल है, कॉकरोच की, बात समझ में आए बोलो। इसमें ये जो चीज़ बताई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो आई थिंक आपको पॉइंट नंबर 14 समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। थोड़ा जूम करूं तो पता चल रहा है। जो मैंने लिखा हो पता चल रहा है बोलो, ओके। थोड़ी जूम की तो जरूरत नहीं है।
नाम सुना ही है ना? क्या रेक्टम पहली बार सुना क्या नाम किसी ने? अरे बोलो कॉलन, नाम तो सुना ही है ना? ठीक है। हो गया। ओके। बाकी है कि कर लिया? बोलते भी नहीं हो। ओके। अब तो हो गया। कर दूं चेंज बोलो? जो मैंने यहाँ लिखा है वो मैंने डायग्राम में बताया है, ठीक है?
गया? ओके, बताओ नेक्स्ट बोलो। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम इसलिए कि थोड़ा दिमाग में पिक्चर बने। ठीक है, मेलपिक एंड ट्यूबेल्स एक्सक्रीटरी में नाम लूंगा मैं, बोलो तो यहीं पर पोजीशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर 14। नंबर 15, ये जो भी मैंने लिखा पता चल रहा है? इलियम, ये लो इलियम, ये कॉलन, ये रेक्टम, ये गुद्दा, ये पश्च, ठीक है, ये मध्य, ये ओके। ये हिंड गट तो क्या करेगा? डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, क्या हिंड गट को, हिंड गट को पश्च आंत्र, ठीक है, मध्य आंत्र, ओके, अग्र आंत्र, समझ के बोलो। पहले बताओ ये समझ में आया? बोलो। ये लटके हुए लड़कियों के बाल है क्या? स्लेवरी ग्लैंड है। यही बताऊंगा कि पेट में बताऊंगा? और माउथ के पास ही बताऊंगा ना। ये यहाँ क्यों बताया मैंने? क्योंकि माउथ, अच्छा ठीक है। अब नंबर 15 की बात करें, बोलो। ठीक है, अगेन 10 मिनट ध्यान देना। मैंने लिखा सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, आपको पता होना चाहिए अर्थवर्म में तो क्लोज सर्कुलेटरी था। क्लोज का मतलब ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था। डोर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल्स, किधर किस में क्या, सारी चीज़ें मैंने याद कराई थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? पहली बात क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, बोलो क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन मतलब खुला परिसंचरण, और खुला परिसंचरण, ठीक है, का मतलब होता है ब्लड फ्लो इन बॉडी कैविटी। क्या होता है? बोलो, ब्लड फ्लो इन बॉडी कैविटी। जबकि क्लोज का मतलब ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। क्लियर? तो अर्थात मैंने कहा इट मीन्स ब्लड क्लियर, ओके, फ्लो इन बॉडी कैविटी। ठीक है, ओके, मतलब समझ गए? देह गुहा में रक्त का क्या होता है? संचरण। ठीक है, तो कोई वैसी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा, दूसरे क्या बात बता रहा हूँ? हम सारी बातें किस में कर रहे हैं? सर्कुलेटरी में। काम की बातें सारी बता रहा हूँ। मैंने कहा कलर
लेस, ठीक है, ब्लड होता है इसका, मतलब रंगहीन, ठीक है, रक्त होता है। ओके, ड्यू टू एब्सेंस, क्लियर, एब्सेंस ऑफ एचबी, ठीक है, किसकी अनुपस्थिति के कारण? हीमोग्लोबिन। कॉकरोच में हीमोसाइनिन होता है, बोलो बात समझ क्या होता है? हीमोसाइनिन, क्लियर। तो ये क्या लिखा मैंने, समझ में आया? बोलो एच बी, ये एच बी क्या है कि अनुपस्थिति, ठीक है, के कारण। ओके, ये भी बात समझ में आई। उसके बाद इसमें हार्ट होता है ट्यूबुलर, क्या होता है? नलिकाकार। कैसा होता है? नलिकाकार। कभी भी आपको पूछा जाए कि कॉकरोच का हार्ट कैसा होता है? ट्यूबुलर हार्ट होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि नंबर ऑफ चेंबर, नंबर, ठीक है, ऑफ चेंबर, नंबर ऑफ चेंबर, ठीक है, इन हार्ट। तो हार्ट के, कॉकरोच के हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 13 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉकरोच के हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 13। बात समझ में आए? बोलो। एक बार मैंने एक लड़की को पूछा, मैंने पूछा कॉकरोच से प्यार करती हो? उसने कहा सर मेरे तो और कॉकरोच के 13 का आंकड़ा है। मैंने कहा 36 का आंकड़ा मैंने भी सुना है, ये 13 का आंकड़ा क्या होता है? तो उसने कहा सर कॉकरोच में क्या है, हार्ट 13 चैम्बर वाला होता है। 13 चैम्बर आपको पता है क्यों? क्योंकि उसमें 3 थोरेक्स और 10 एब्डोमन, मतलब थोरेक्स और एब्डोमन पूरे में हार्ट होता है। तो टोटल चैम्बर, टोटल सेगमेंट कितने हुए? 13। तो हार्ट में चैम्बर भी कितने होते हैं? 13। मैंने क्या बताया, समझ में आया? बोलो। मतलब कितने चैम्बर हार्ट होता है? 13। इस 13 में 3 चैम्बर, बोलो, और 10 चैम्बर, क्लियर। 3 चैम्बर किस में होंगे? आप कहोगे थोरेक्स सेगमेंट में, और ये किस में होंगे? एब्डोमेन में, ठीक है, इन थोरेक्स, और ये इन एब्डोमेन। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में कभी पूछा जाए कि कॉकरोच में कितने चैम्बर हार्ट होता है? 13 चैम्बर। अब मैं पूरा बना के बताता हूँ, इधर ध्यान देना। नंबर 5, क्लियर। ओके, मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन कॉकरोच, क्लियर। ओके, जैसे ही मैंने किया ऐसे मत बना लेना, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो। बहुत सारे हार्ट दिमाग में आते ही बस वहां पहुंच जाते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं है, क्लियर। ओके, मैंने कहा कॉकरोच का हार्ट कितना चैम्बर? 13 चैम्बर, ठीक है। देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। अच्छा, कॉकरोच इतना लंबा चौड़ा होता है कि छोटा होता है? बोलो छोटा होता है। बात समझ में? ध्यान से समझना, ठीक है। ओके, अरे शेटिंग बिगड़ रहा हूं। ओके, अब इधर ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 वाला चेम्बर क्या होता है? क्लोज होता है। बोलो ये क्या लिख रहा हूं? 13 चेम्बर क्या होता है? बोलो क्लोज। बाकी एक दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में ओपन होता है। अब ये जो हार्ट के चेम्बर है वो एलेरी मसल से क्या होते हैं? जुड़े हुए, ठीक है। ये एलेरी मसल इन दो सेगमेंट, फिर एलेरी मसल इनको आपस में जोड़े रखती है। इस पर लगा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार। एग्जाम में पूछा जाता है, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे
कि कॉकरोच के अंदर 13 चेंबर हार्ट में एक चेंबर दूसरे चेंबर से किस मसल के द्वारा जुड़ा होता है? एलेरी। कौन सी मसल? एलेरी मसल। क्लियर? ओके। और लास्ट चेंबर क्या होता है? क्लोज। अच्छा, ये मैंने कहा ये जो होगा वो मैंने कहा, बोलो वाल होंगे, बोलो। और इसका इसमें खुल रहे तो वाल ही होंगे ना, बोलो। क्लियर? ओके। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए। ये मैं कर दूं, बोलो क्या? थोरेक्स। और ये किस में हो गए? एब्डोमेन। क्लियर? ये सब मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। बोलो किसकी बात बता रहा हूँ? अंदर की। समझ गए? समझ के बोलो क्लियर। तो आपको पता है ये छोड़ दिया मैंने, ये छोड़ दिया मतलब क्या छोड़ दिया? हेड छोड़ दिया और नेक छोड़ दिया, और वहीं से फिर चेंबर चालू कर दी। बोलो बात समझ में? तो इसमें 13 चेंबर हार्ट क्यों है समझ में? 12 क्यों नहीं है या 15 क्यों नहीं है? समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। बोलो आपको सबसे मेन चीज है ये। ठीक है? ओके। ठीक है, यहीं पर आप एक बात लिख सकते थे। कॉकरोच में कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोसाइनिन। ठीक है? कॉकरोच में हीमोसाइनिन, ठीक है, पिगमेंट पिगमेंट उपस्थित। और हीमोसाइनिन पिगमेंट की खासियत है वो किस धातु युक्त होता है? कॉपर। और हीमोग्लोबिन किसके युक्त होता है? आयरन। ये पूछा जाता है हीमोसाइनिन में कौन सी मेटल होती है? कॉपर। और हीमोग्लोबिन में क्या होती है? आयरन। ठीक है? थोड़ा जूम करूं? ठीक है। पहले तो बच्चों आगे बहुत सारी जगह है कि पीछे बॉक्स में ही मजा आता देखने का। ठीक है? और जूम करूं? आगे वाले डर जाएंगे। ठीक है? अब ठीक है? ओके। कुछ कॉकरोच के हार्ट की दिमाग में बात गई, बोलो। हार्ट कितना चेंबर? इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। 13 चेंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एब्डोमेन में है 10 सेगमेंट, थोरेक्स में 3 सेगमेंट, और थोरेक्स टू एब्डोमेन हर सेगमेंट में इसका एक चेंबर होता है। तो इसका मतलब टोटल 13 चेंबर ही होगा। क्लियर? अर्थवॉर्म में कितने जोड़ी हार्ट था? अर्थवॉर्म में कितने जोड़ी हार्ट था? कौन कौन से सेगमेंट में? 7, 9, 7, 9 और 12 और 13। याद रहेगा? बोलो। बहुत बार आता है ये एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है? ओके। ये हो गया नोट? बोलो। 3 कक्ष कहाँ होते हैं? वक्ष में। और 10 कक्ष कहाँ होते हैं? उदर में। ठीक है? कॉकरोच के हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? 13। इसलिए इसका हार्ट कैसा है? ट्यूबुलर है, नलिकाकार। ठीक है?
ओके। वाल्वर ओपनर मतलब समझ के बोलो, ठीक है। ये किसका हार्ट बनाया मैंने, बोलो कॉकरोच का। ओके। कॉकरोच का हार्ट ट्यूबुलर होता है, 13 चैम्बर वाला होता है। हर एक चैम्बर एक चैम्बर में ओपन होता है। लास्ट वाला चैम्बर क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो 3 चैम्बर तो थोरैक्स में होते हैं, और बाकी 10 चैम्बर किस में होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको, ठीक है। वो कौन सी मसल होती है जो इसमें चैम्बर्स को आपस में जोड़े रखती है, एनएल चैम्बर, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो। कल कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे।